everybody, welcome to this video. So guys, क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस वक्त ये सोच रहे हो कि मुझे लॉ एज अ डिग्री जो है ये परस्यू करना है, बट इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हो कि आखिर कौन सा लॉ कॉलेज जो है ये सिलेक्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। कोई बोलता है एनएलयू में जाके पढ़ाई करो और कोई बोलता है नहीं, स्टेट लेवल में पढ़ाई करोगे तो भी चल जाएगा। कोई बोलता है प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल का नाम बहुत मैटर करता है और कोई बोलता है आखिर प्रैक्टिस तो करना है तो कहीं से भी पढ़ लीजिए चल जाएगा। अब इस चीज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं। और स्पेशली एक बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि हमें आखिर कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है अपियर करना है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है जो एंट्रेंस एग्जाम अपियर करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो एंट्रेंस एग्जाम अपियर कर रहे हैं उसमें उनसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है उनसे मिल सकती है, या फिर उसके अलावा जो बैकअप प्लान है ये बैकअप प्लान क्या हो सकता है। तो ये वाले सिचुएशन में यहाँ पे हमेशा इस चीज को लेके क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन जो है ये होता है। तो ऐसे वाले इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक बेस्ट लॉ कॉलेज जो है 12th स्टैंडर्ड के बाद कैसे चूज करना है, और उसके लिए क्या क्लैट एग्जाम ही सब कुछ होती है या इसके अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको पहले ये पता करना होगा कि कितने टाइप ऑफ कॉलेजेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें गाइस तो नेशनल लेवल पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आती है। तो जैसे देश में आईआईटी होता है, आईआईएम होता है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं हमारे देश में क्या देखने को मिलता है, हमें लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए एनएलयूज जो है ये देखने को मिलते हैं। अब गाइस अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडिया में टोटल जो है 27 एनएलयूज है। बट इसमें से एक एनएलयू दैट इज एक एनएलयू दिल्ली जो है, यहाँ पे इसकी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती है दैट इज कॉल्ड एज एलिट। बाकी के जो 26 एनएलयूज है, ये 26 एनएलयूज कौन सा स्कोर एक्सेप्ट करते हैं गाइस, क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो एनएलयूज में टॉप एनएलयूज कौन से हो जाएंगे, तो टॉप एनएलयूज में एनएलयू बैंगलोर हो जाएगा जो हमारे देश का टॉप लॉ स्कूल आता है। इसके अलावा हैदराबाद हो जाएगा, भोपाल, जोधपुर, गांधीनगर, रायपुर, मुंबई, ये कुछ क्या हो जाएंगे, टॉप एनएलयूज जो है ये हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको कौन सी एग्जाम अपीयर करनी पड़ती है, क्लैट एग्जाम अपीयर करनी पड़ती है। तो क्या हम क्लैट एग्जाम को दिए बिना हम एनएलयूज में जाके पढ़ने का मौका पा सकते हैं क्या गाइस, तो इसका आंसर है नो। अगर आपको एनएलयू से 5 ईयर एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको अपीयर करनी ही है, और बिना इस एंट्रेंस एग्जाम के आपको जो है एनएलयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। और वो एंट्रेंस एग्जाम वो लोग एक ही एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं जिसका नाम क्या है गाइस, क्लैट एग्जाम है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर एनएलयू नहीं तो दूसरे कौन से बेस्ट ऑप्शन है, तो उसके लिए गाइस कुछ प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है जो बहुत ज्यादा सही है। एनआईआरएफ रैंकिंग भी उनका बहुत अच्छा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है, इसके अलावा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है। अगर आप देखोगे तो सिम्बायोसिस के भी 4 कैंपस है, दैट इज पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर। इसके अलावा एनएमआईएमएस भी एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस मुंबई, नवी मुंबई में सबसे बेस्ट है। और भी इसके कुछ कैंपसेस है, बट आइडियली आप मुंबई और नवी मुंबई कैंपस क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। सिर्फ थोड़े ये एक हो जाता है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, जहाँ पे इनका एवरेज जो फीस है ये रेंज कर सकता है अप्रोक्सीमेट 4 लाख से लेकर के 5 लाख रुपीज पर ईयर। तो ये थोड़ा सा कभी कभी किसी स्टूडेंट के लिए कंसर्न हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस देखने को मिलेगी जो स्टेट लेवल पे होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जीएलसी मुंबई, ये भी टीयर 1 एनएल जो है यहाँ पे कॉलेज में से आता है। इनफैक्ट ये एनएलयू के बराबर इसका कंपैरिजन कुछ कुछ एनएलयूज के साथ होता है। तो जीएलसी मुंबई हो गया, आईएलएस पुणे हो गया, इसके अलावा प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज जो मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पे ये वाले कुछ कॉलेजेस क्या है, स्टेट लेवल कॉलेजेस है।
यहाँ पे ये जो कॉलेजेस मैंने बताए ये सारे महाराष्ट्र में, जिसके लिए आपको कौन सी एग्जाम अपियर करनी होगी, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये अपियर करनी होती है। तो एक चेकलिस्ट जो है हमें रेडी रखनी चाहिए। यहाँ पे अभी हमने कॉलेजेस समझ ली, बट अब हमें डिसाइड कैसे करना है, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि जब हम वेबसाइट्स को रिफर करते हैं, जब हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, सबके ओपिनियंस जो है कॉलेजेस को लेके अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है हमेशा इस बात को लेके यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे डिसाइड करें, क्योंकि कभी किसी को सिटी मैटर करता है, किसी स्टूडेंट के लिए फीस इंपॉर्टेंट होती है, किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें इंटरेस्ट है जो कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है। तो एक क्राइटेरिया जो है हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया के हेडलाइंस और गुड साइंस क्या क्या होंगे ये मैंने लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हम वहाँ पे पढ़ाई करने को जा रहे हैं क्लैट एग्जाम, तो वहाँ पे हम क्लैट इसलिए अपियर कर रहे हैं ताकि हमारी जो लॉ की पढ़ाई है ये अच्छे से हो सके। तो सबसे पहला फैक्टर आपका क्या होना चाहिए देखने का, कि वहाँ का पढ़ाई कैसे हो रहा है, वहाँ का एकेडमिक्स कैसा है, और एकेडमिक्स कौन पढ़ाएगा, जो फैकल्टी है क्या वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और अगर उसमें से भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड अपडेट जो है ये मिलती रहेगी। इनफैक्ट कुछ कुछ प्राइवेट लॉ स्कूल्स में और एनएलयूज में भी हमें देखने को मिलता है कि गेस्ट लेक्चर होते हैं सिटिंग हाई कोर्ट जजेस के, सुप्रीम कोर्ट जजेस के, प्रैक्टिस्ड एंड सीनियर एडवोकेट्स के। तो अगर आपको ऐसी फैकल्टी पढ़ा रही है या आपको ऐसे फैकल्टी से गाइडेंस मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एंड इंश्योर करिए, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको खुद को हमेशा अपडेटेड रखना होता है। बहुत सारे रिसर्च उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कॉलेज जो है क्या उसने अपना सिलेबस अपडेटेड रखा है या नहीं, ये एक अच्छी साइन है। अगर अपडेटेड है, वहाँ पे अलग अलग मैगजीन्स का एक्सेस है, स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए फैसिलिटीज दी जाती है, तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि वो कॉलेज क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट रिकॉग्निशन क्या होना चाहिए, कि क्या वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। ध्यान में रखिए गाइस, अगर कोई कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो वहां के आपके लॉ डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो इंश्योर करिएगा कि आप जब भी कोई भी लॉ कॉलेज को टारगेट कर रहे हो या फिर कभी एडमिशन ले रहे हो, तो इंश्योर करिए कि वो बीसीआई अप्रूव्ड है। एंड नैक अक्रेडिशन, अगर वो ए या ए प्लस अक्रेडिशन है, मतलब डेफिनेटली वो कॉलेज क्या है, अच्छी है, बिकॉज नैक एक ऐसा रैंकिंग होता है जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूजीसी से मिलता है। नेक्स्ट, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी है। देखिए गाइस, लॉ एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे सिर्फ बुक से पढ़ के हमारा काम नहीं चल सकता है। आपका प्रैक्टिस कैसा है वो बहुत मैटर करता है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। तो अगर एनएलयूज आपको अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी खासी मिलेगी, और आप एक स्ट्रक्चर वे में क्या कर पाओगे, चीजों को सीख पाओगे। तो अगर आपको टॉप फर्म्स में, टॉप कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ट्रस्ट मी, फिर आगे चल के आपका जो प्लेसमेंट्स है गाइस ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप जो स्टार्टिंग में प्लेसमेंट आपका जो पैकेज होगा, उसी की बेसिस के ऊपर क्या होगा गाइस, आपके बाकी सारे जो है यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू विल बी अ लिटिल मोर बेनिफिटेड। साथ ही साथ इसमें आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो एक बार सिर्फ हाईएस्ट प्लेसमेंट चेक मत करिएगा, ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पे ये क्या कर दीजिए, वीकेंड से कि टारगेट कर लीजिए कि किस तरीके से जो है प्लेसमेंट हो सकता है, टॉप रिक्रूटर्स जो है कौन से है, वो सारी चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। आप लिंक्डइन पे भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया है कि वो कॉलेज में से बच्चे पढ़ के कौन से एरियाज में जाते हैं। नेक्स्ट है मूड कोर्टिंग कल्चर वहाँ पे कैसा है। देखिए गाइस, मूड कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। तो क्या वो कॉलेज नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट करता है, क्या उनको ट्रेनिंग मिलती है, हफ्ते भर, हफ्ते या महीने में कितनी बार मूड्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग सेल्स कौन से हैं, ये एक बार जरूर चेक करिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है, जैसे कि लॉ की लाइब्रेरी, वहाँ पे आपके पास कितने रिसोर्सेस है पढ़ने के लिए, लीगल एड सेल में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो,
ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस जो है ये मिलेगा। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है डेफिनेटली, क्योंकि ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर होगा, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप 5 इयर्स के लिए जो है वहां पे पढ़ाई करने जाने वाले हो। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 ईयर। तो इंश्योर करिए कि वो कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है ट्रांसपेरेंट है, और अगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल है तो वो आप अवेल करके अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ये क्या कर सकते हो, पा सकते हो। इसके अलावा एलुमनाई नेटवर्क कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये आप लिंक्डइन पे चेक करिए। विजिबल नेटवर्क होना चाहिए, ताकि आप एक स्ट्रांग नेटवर्क आगे चल के क्या कर सको, क्रिएट कर सको। एंड द लास्ट इज रेप्यूटेशन कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं वो थोड़ा कंसिडर करिए। उसके रैंकिंग्स पे बिलीव रखिए, एनआईआरएफ रैंकिंग्स गवर्नमेंट की रैंकिंग होती है, तो इसको भी अच्छे से क्या कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। तो ये आपकी चेकलिस्ट एक बार रेडी हो जाएगी, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा चीजें चेक करने के लिए। अब कौन से टॉप कॉलेजेस है अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज, काफी बार स्टूडेंट को इस चीज को लेके भी कंफ्यूजन होता है। तो गाइस टॉप कॉलेजेस एनएलयू जो क्लैट के अलावा जो है, उसके अलावा कौन से है, वी हैव एनएलयू दिल्ली, जिसके लिए आपको एलेट एग्जाम अपीयर करनी होती है। इसके अलावा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है, जिसका कैंपस पुणे, नोएडा, नागपुर एंड हैदराबाद में है। इसके लिए आपको स्लैट एग्जाम अपीयर करनी होगी, ये भी एक रेप्यूटेड प्राइवेट चेन है। एनएमआईएमएस का किरिट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ, जिसके लिए आपको एनएमआईएमएस लैट अपीयर करना है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर में है, ये खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम है। आईएलएस एंड जीएलसी कॉलेजेस जो महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम से आप क्या कर सकते हो, अपीयर कर सकते हो। इधर भी आपको अपॉर्चुनिटीज क्या है, अच्छी खासी मिलती है। तो आप लोग यहाँ पे एनएलयूज के साथ साथ आई विल रेकमेंड इन कॉलेजेस को भी टारगेट करिए, और ये एंट्रेंस एग्जाम को भी इसमें से शॉर्टलिस्ट करके सारे या कुछ एंट्रेंस एग्जाम जरूर अपीयर करिए, क्योंकि क्लैट एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। तो आपको बैकअप प्लान्स हमेशा क्या रखना चाहिए गाइस, रेडी जो है ये रखना चाहिए। तो अब बिना कोई देरी के फटाफट से अपने टारगेट्स को सेट करिए, और अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कुछ चीज़ों को लेके, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आपको एलीट ब्रांडिंग चाहिए। अगर आपको एलीट ब्रांडिंग चाहिए तो आपको डेफिनेटली क्या करना होगा, एक अच्छे कॉलेज में जो है यहाँ पे जाना होगा। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस सिटी में रह रहे हो, आपको उधर ही रहना है, या फिर आप कोई और सिटी में शिफ्ट होने के लिए भी क्या हो, रेडी हो। तो एक बार पेरेंट्स का भी कंसर्न लीजिए, एंड मेक श्योर करिए कि आप कॉन्फिडेंटली जो है डिसाइड कर रहे हो, बिकॉज आपको एंट्रेंस एग्जाम एक नहीं, उस हिसाब से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। तो क्या आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सा प्रकार का लॉ जो है ये प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको शॉर्टलिस्ट करने में एनएलयू या फिर कॉलेजेस जो है ये आपको शॉर्टलिस्ट करने में क्या होगा इस आसानी जो है ये हो जाए। तो अब इसके अलावा भी अगर आपको और कोई चीज को लेके कंफ्यूजन आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप हमारे इन ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। दैट इज घाटकोपर एंड डोंबिवली ब्रांच, जो पर्टिकुलरली कहाँ पे सिचुएटेड है, मुंबई में। या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से गाइस अपनी क्लैट या दूसरी एंट्रेंस एग्जाम्स की जो है ये तैयारी स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेट। कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।